सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, इट्स मी अफसा समर। और गाइस, आज है फ्राइडे और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारे घर में कुरान खानी है फ्राइडे वाले दिन। सो वो दिन आ चुका है और आज हम लोग आपको रेडी मिले हैं ब्लॉग शुरू करने से पहले, क्योंकि गाइस टाइम बहुत कम है और इस्पारे बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। इस वजह से हम लोग जल्दी उठ गए थे और रेडी हो गए थे। अभी हो रहा है गाइस नमाज का टाइम। सो अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और हरम अभी कुरान पढ़ ली है और अक्सर ने पढ़ लिया, मैंने भी एक पारा पढ़ लिया है गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, वेलकम बैक डेविल किचन। गाइस, आज है फ्राइडे, तो आज सुबह ही हम किचन में आ गए थे। 8 बज रहे हैं सुबह के। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था गाइस, या हमारे चने जो है कल ही मैंने भिगो दिए थे। अब इनको बॉयल होने हम रख देंगे। चावल, आपको पता है कि मैंने बिरयानी बना रही हूँ, कुछ घर के मसाले की और कुछ बाहर के, तो वो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ, किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो गाइस, हम अच्छे से वॉश करके भिगो देंगे, क्योंकि ये जिसको सेला चावल कहते हैं, तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको हम भिगोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखा दूँ, मैंने बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। चने मैंने बॉयल होने रख दिए थे, तो हमारे चने अभी तक बॉयल हो रहे हैं। गाइस, मैं बना रही हूँ 3 किलो राइस, 3 किलो चावल, और उसके साथ ही मैंने ले लिए 3-4 किलो मैंने चिकन ले लिए। और उसके साथ ही यहाँ पर गाइस मैं इसका मसाला बना लूँगी बिरयानी का। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हरी मिर्चें। हरी मिर्चें गाइस ज़्यादा से इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है मैंने बाहर बांटनी है, तो उसके लिए मैंने ज़रा ज़्यादा चावल लिए हैं। चावल तकरीबन हमारे 3-3.5 किलो हैं और चिकन भी हमारी 3-4 किलो चिकन है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मसाला बना लेंगे। यहाँ पर हमने अदरक ले लिए। यहाँ पर गैस ये हम जो है पीस लेंगे। और यहाँ पर गैस हमने टमाटर कट कर दिए थे। यहाँ पर गैस हमने ले ली थी 4 प्याज नॉर्मल साइज़ की, ये आप देख सकते हैं 4 से 5 प्याज हैं गैस ये। और अक्सर ऐसा होता है मैं काट रही होती हूँ, भूल जाती हूँ, तो अगर 1-2 ऊपर नीचे हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही गैस हमने ले लिए 1 किलो टमाटर। 3 किलो चावलों में मैं 1 किलो टमाटर ऐड कर रही हूँ। और 4 से 5 अदद प्याज ले लिए हमने। और इसके साथ ही गैस हम ले लेंगे बिरयानी मसाला। पहले मैंने सोचा घर की बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं किस तरह बने मेरे से, फिर मैंने सोचा बच्चे शौक़ से खाते हैं ये वाली। तो इसके साथ ही गैस मैंने ले लिए 3 पैकेट बिरयानी के। और मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था गैस कि आपने जब भी लेनी है स्पेशल बम्बई बिरयानी लेनी है, क्योंकि बिरयानी में पैकेट भी आता है और क्या कहते हैं स्पेशल बम्बई बिरयानी, ये बहुत मज़े की बनती है गाइस और इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। और इसके साथ ही गाइस मैंने ले लिए गरम मसालों में से ज़ीरा, बादियान के फूल, लौंग, इसके अंदर काली मिर्चें कम है तो हम वो ऐड करते हैं, साबुत इलायची। और यहाँ पे ले लिया हमने आलू बुखारे, तेज़पत्ता। ये गाइस अगर आप चाहें तो इसको लाइट सा कलर दे के आप इसको पीस सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनको साबुत ऐड करूँगी। उसके साथ ही गाइस हमने यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया था, मैंने हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लिया था। और इसके साथ ही गाइस हमने यहाँ पे ले लिए चिकन गाइस मैंने ज़्यादा रखी है, 3 किलो से ज़्यादा ही है गाइस हमारे यहाँ पे चिकन। 3 किलो हमारे चावल हैं। यहाँ पर गाइस हम ले लेंगे इलायची, छोटी इलायची। ज़्यादा बना रहे हैं तो मैं अभी अंदाजे से डाल रही हूँ। ये गरम मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पर गाइस हमने ले लिया है दही, और दही के अंदर गाइस हम जो प्याज हम अभी लाइट ब्राउन करेंगे उसको इसके अंदर पीसेंगे कौरमा बनाने के लिए। यहाँ पर गैस तेल हमारा गर्म हो गया था, उसके साथ ही गैस हम ले लेंगे प्याज, मैंने आपको बता दी थी हमने कट कर दी थी। यहाँ पर गैस हमारी प्याज जो है लाइट सा कलर आ गया है, इसके साथ ही हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर गैस हमने प्याज सारी इसकी निकाल ली थी। इसके साथ ही अब हम ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, जैसे मैंने आपको दिखा दिया था पेस्ट बना के।
इसी के साथ ही गैस हमने ये ले लिया है। इसी में हम दही और प्याज ऐड कर लेंगे। ये जग में से मैंने लहसुन अदरक ले लिया था, उसी में मैं जो है प्याज, यहाँ पे हम ले लेंगे दही। वहाँ पर गैस हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है। उसी के साथ ही गैस मैंने आपको सारे ये मसाले बता दिए थे, और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं इनको पीसूँगी नहीं, इसको डायरेक्ट मैं ऐसे ही डालूँगी। उसी के साथ ही गैस हम ले लेंगे शान के मसाले। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे सब। से किचन में आ गए थे, और बच्चों को भी मैंने, जो बड़ी बेटी है मेरी, उनको भी मैंने बोल दिया कि फटाफट जो है फ्रेश होकर कुरान लेके बैठो, क्योंकि हमने कुरान पढ़ना है। कुरान मैंने सारे निकाल दिए थे, सिपारे वगैरह तरतीब से रख दिए। अब उठेंगी तो वो पढ़ लेंगी इस तरीके से। गाइस यहाँ पर हमारे बिरयानी मसाला आ गए, और इसी के साथ ही तरीके से हम ले लेंगे पीसी लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक। तो गैस जब हम चाहिए होगा। ये हमारे मसाले। और ये गैस ये भी मैं सोच रही हूँ कि टमाटर वैसे ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको पीस कर डालूँगी। लहसुन अदरक और हरी मिर्चें डाली थी, वो हमारी फ्राई हो गए अच्छे से। और इसके साथ ही गैस हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे चिकन। चिकन मैंने आपको पहले भी बताया था कि चिकन हम ज़रा ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बाकी घर में सब सो रहे हैं। आज मैंने बच्चों की छुट्टी करवा दी थी, छोटे वालों की भी, क्योंकि मैंने कहा बच्चों को सुबह कुरान पढ़ना होगा तो वो थक जाएंगे, स्कूल से आएंगे फिर थके हुए होंगे। फिर सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, वैन वाले आ जाते हैं तो उनको सुबह 7 बजे उठना पड़ता है। 7 बजे तो निकलते हैं, उससे पहले 6 बजे उठते हैं बच्चे, फ्रेश होते हैं, तैयारी करते हैं। तो मैंने उनको भी छुट्टी करवा दी आज। और ये जो आपको मुसलसल चूज़े की आवाज़ आ रही है गैस, ये जोहान ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। जोहान ने चूज़े रखे हुए हैं घर में, हालांकि साथ में वो गंदगी भी करते हैं, लेकिन जो है तो आवाज़ भी मुसलसल इसमें आती रहती होगी वीडियो में। जैन अभी सो के उठ के, जैन को थोड़ा सा बुखार हो रहा था, उसको भी लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो मैंने उसकी भी छुट्टी करवा दी थी, तो फिर अक्सर कहने लगी मेरी भी छुट्टी करवा दें। तो मैंने कहा चलो आज छुट्टी करते हैं आज जो है, क्योंकि फिर सितारे पढ़े नहीं जाते। ये हमारा फ्राई हो रहा है जब तक। मैं आपको यहाँ पर ये गैस फ्राई होती रहेगी, उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो मैंने दही और प्याज पीस लिए थे मैंने, ये सारा ऐड कर देंगे। उसके साथ ही पानी डाल के मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ ही गैस ये जो मैंने मसाले आपको दिखाया है कि मैंने क्या क्या इसके अंदर ऐड किया है, वो ले लेंगे। क्योंकि आपको जितनी भी बिरयानी बननी है वो मसाले पे ही डिपेंड करती है कि आपका मसाला ज़्यादा है, कम है, क्या इसका जायका है, टेस्ट वाइज। इसका जितना भी सारा दारो मदार है वो सिर्फ मसाले पे ही बनता है। ये हमारा गैस कौरमा तैयार हो रहा है बिरयानी के लिए। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बाहर के मसाले लिए हैं पैकेट के, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। मैं अगली बार बनाऊँगी तो आपको फिर मैं घर के मसाले की बिरयानी बताऊँगी। हरे मसाले की भी बिरयानी बनती है गैस, इसमें सिर्फ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह होते हैं। किस दिन हम आपको उसकी बिरयानी भी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन आज मुझे बाहर बांटनी थी तो मैंने उसके लिए कोई रिस्क नहीं लिया। बाहर पता नहीं किसी को कैसे लगती है, तो उसके लिए मैंने बाहर के मसाले लिए, पैकेट के मसाले लिए गाइस। यहाँ हम गैस तेज़ ही रखेंगे कि हमारी चिकन बहुत ज़्यादा गल ना जाए, इस तरीके से। यहाँ पर गैस हम इसको चलाते रहेंगे कि नीचे से ना लग जाए, क्योंकि हमने दही ऐड किया है। साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे। गैस हमने बना लिया था टमाटरों का पेस्ट, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर गैस हमारा जो टमाटरों का पानी था उन्होंने पानी छोड़ा है। यहाँ पर हमारी हो रही है चिकन फ्राई, और इसके साथ ही गैस हम ऐड कर देंगे चने।
हमने चने ले लिए थे जो हमने अच्छे से बॉईल कर लिए थे। मैं आपको दिखा दूँ, आप जैसे देख सकते हैं चने हमने रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह सुबह उठ के हमने इनको बॉईल कर लिया था। वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। डाल देंगे, चावल बॉईल होने के लिए रख देंगे। मसाला हमारा रेडी है। इसके अंदर आज हमारा मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं। धनिया पुदीना वगैरह, हरी मिर्च हमने पहले से पीस के डाल दी थी। यहाँ पर गैस हमने पानी गर्म होने रख दिया था। चावल ले लिए थे बॉईल होने के लिए और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। किलो चावल हैं तो गैस उसके लिए हम ले लेंगे 3 अदद नमक, 3 चम्मच नमक के भर के लिए हमने गैस। इसको हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे कि चावल टूट जाए। बॉईल होते हैं तो फिर हमसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। फिर हम इसको निकाल के फिर दम देंगे। आपको बताया था ना, हमने चावल निकाल लिए हैं बॉईल करके और इसके अंदर हम जो है दम देंगे। थोड़ा सा गैस मैं इसके अंदर ऑयलिंग कर दूँगी क्योंकि अगर हमारे चावल हैं वो चिपके नहीं इस तरीके से। तो हम गैस हम इसके अंदर तेल लगा देते हैं। अगर खुश चावल डालेंगे तो हम दम देंगे तो हीट से चिपक जाते हैं। पर मैं ज़्यादा यहाँ पर गैस में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है सुबह मैं उठ गई थी, किचन में आ गई थी, बिरयानी बनाई, फिर फ्रेश वगैरह होकर सुबह वगैरह पढ़ ली थी मैंने सुबह आज। तो नाश्ता वगैरह नहीं किया। अभी अजान होती है तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। ले लेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था, केवड़ा और जर्दे का रंग मैंने भिगो दिया था। यहाँ पर गैस हमने ले लिया था केवड़ा और जर्दे का रंग। हम इसको इसके अंदर ऐड ऐसे कर देंगे और उसी के साथ ही अब हम दोबारा से जो है इसके अंदर चिकन भी डाल देंगे। फल यहाँ पर गैस आप देख सकते हैं फुल भर गया, लेकिन मैं ऊपर तसले का दम दूँगी क्योंकि जगह हमारे पास बहुत कम रह गई है। इस तरीके से यहाँ पर गैस मैंने इस तरीके से दम दिए तसले पे। यहाँ पर ले लिए गैस हमने सिपारे, तो हम इसके अंदर करके रखेंगे और ये जो आज के जो हमारे सिपारे हैं वो हम इसमें पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कुछ सिपारे मुझे मेरी अम्मी ने दिए थे। तो गैस ये सिपारे जो हैं मैं अपनी अम्मी के घर से लाई थी। तो ये रखे रहते हैं, पढ़े नहीं जाते। आपको जैसे पता है कि हम लोग कुरान में ही पढ़ लेते हैं। तो आप इनकी कंडीशन भी देख लें कितने साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि गैस ये सिर्फ रखे ही रहते हैं, पढ़े जाते ही नहीं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इनको पढ़ लिया जाए एक बार। तो वीडियो बनाने का मकसद आपको ये है, हमें दिखाना नहीं है। वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है गाइज़ वो ये कि आपके घर में भी अगर कुरान रखे हुए हैं, ये गाइज़ आप देख रहे हैं ये कुरान सब, ये सारे वो कुरान है जो हम जो है ये इस तरीके से ये मैंने आप जो हम मतलब 2-3 कुरान ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं, बाकी हमारे ऐसे ही रहते हैं। अभी 2-3 कुरान और मेरे ऊपर रखे हुए हैं, वहाँ पर जो शोकेस में गाइस और ऊपर रखे हुए हैं कुरान।
ये वाला जो कुरान है ये सिपारे जो थे वो मेरी अम्मी ने दिए थे, वो लाहौर से लाई थी, क्योंकि मेरी अम्मी का जो मेका है वो लाहौर में है, और लाहौर पिंडी इस्लामाबाद वहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो अम्मी वहाँ से लाई थी। और ये जो है कुरान ये मेरे ससुर ने मुझे दिया था। इसकी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, क्योंकि गाइस जो बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ी जाती है तो वो उसका इस्तेमाल जैसे बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरी बेटी ने, मैं पढ़ती थी, फिर उसके बाद मेरी बेटी पढ़ती थी, पहले हफ्ज़ा ने पढ़ा, फिर ये आयशा हरम ने पढ़ा। तो ये हाल है इनका। ये भी सऊदीया से मेरे ससुर जब हज करके आए थे तो ये वहाँ से लेके आए थे ये कुरान मेरे लिए, तो ये हम रख देंगे। और इसके साथ ही गाइस अभी बच्चे हमारे सो रहे हैं, उठते हैं तो फिर हम उनसे बोलते हैं कि उठ के जो है तैयारी करें। और ये वाला जो कुरान है गाइस ये मेरे अब्बू का कुरान है, और ये भी वो सऊदीया से लाए थे, लेकिन वो ख़ुद पढ़ते थे। लेकिन जब मैं गई तो मैं वहाँ से ले आई थी पंजाब से, इस तरीके से। ये मेरे अब्बू की राइटिंग है, फैज़ मकबूल अहमद लाबर, ये जहाँ हम लोग रहते हैं ये उसका एड्रेस है। क्योंकि मेरे अब्बू की अक्सर आदत होती थी कि वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। बहुत सारी किताबें हैं गाइस, मेरे अब्बू को पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो बहुत सारी किताबें हैं जो उनकी मैं लेके आई हूँ, ऊपर रखी हुई हैं। लेकिन आज कुरान खानी है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मेरे अब्बू जो है ये यहाँ पर भी उन्होंने पूरा अपना लिखा हुआ है कि नाम मेरे अब्बू का ये था फैज़ मकबूल अहमद लाबर, वल्द जो उनके अब्बू का नाम था, दादा का नाम मेरे। और यहाँ पर गाइस उन्होंने ये वाला कुरान पढ़ते थे कि पहले यहाँ पर गाइस अरबी दी हुई है, फिर उसके बाद अरबी के साथ ही तर्जमा है, और तर्जमे के साथ ही तशरीह दी हुई है पूरी। तो ये कुरान मैं भी अक्सर पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मदरसा जाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता। फिर इसको आराम से मैं लाने का मकसद मेरा यही था कि मैं इसको तरतीब से पढ़ूँ। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गाइस मेरे अब्बू का कुरान है जो मेरे अब्बू ने मतलब उनका इस्तेमाल में जो अक्सर वो पढ़ते थे, ये उनका कुरान है जो इस्तेमाल में था उनके ज़िंदगी में। और ये जो कुरान है गाइस ये है आयशा, ये आयशा हरम का कुरान है, उसको हम बंद कर देंगे। ये जब हरम पढ़ती हैं तो अपना ही कुरान उठाती हैं, ये हरम पढ़ती हैं। ये गाइस मरियम का कुरान है, मरियम का है या हफ्ज़ा का है, देखते हैं गाइस। ये है वो मरियम का होगा या ये हफ्ज़ा का है, ये है गाइस। ये कुरान गाइस ये है हफ्ज़ा का, ऊपर लिखा हुआ होगा। ये कुरान हफ्ज़ा का है गाइस, ये मरियम का है। तो जब भी पढ़ती हैं तो इन्हीं कुरानों को लेती हैं। और ये जो कुरान है गाइस ये मेरा कुरान है, मैं पढ़ती हूँ, ये भी तर्जुमे के साथ है गाइस। यहाँ पर ये गाइस मेरा कुरान है, मैं इसको मदरसा भी लेके जाती हूँ और मैं रोज़ इसको पढ़ती हूँ। और नीचे जो है ये इसमें भी कुरान है और ऊपर भी रखे हुए कुरान। तो मैं चाह रही हूँ आज इनको बीच में से खोला जाए और तरतीबवार पढ़ा जाए। मेन हमारा मकसद कुरान खानी का मकसद यही है कि इनको पढ़ा जाए। और इसके साथ ही अभी मैं बैठ के सूरत काफ पढ़ूँगी, क्योंकि आपको पता है कि आज जुम्मा है, तो हम जो है सूरत काफ से शुरू करेंगे। सूरत काफ भी गाइस मैंने अलग रखी हुई है, क्योंकि हमें आसानी से हम जो है जब हमें पढ़नी हो तो हम इसको आसानी से पढ़ लें। आज मैं इसमें पढ़ूँगी, पहले तो मैं गाइस पढ़ती थी अपने कुरान में, लेकिन आज जो ये रखी हुई है मैंने, ये जो मैंने यहाँ पर हफ्ज़ा पढ़ रही हैं कुरान गाइस, सिपारा। यहाँ पर गाइस बच्चे जो है सिपारे पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये काफ़ी टाइम से जो है सिपारे हमारे जहल में बंद पड़े हुए थे, लेकिन आज हमने इनको बोला है बच्चों को पढ़ने को, तो सब बच्चे पढ़े। और अम्मी आप भी देख रही होंगी, इसमें बताया था अम्मी मेरा व्लॉग देखती हैं, तो अम्मी आप देख रही हैं कि ये आपके सिपारे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कैसे हमने बिरयानी डोंगों में कर दी थी बांटने के लिए, और इसके साथ ही ये कर दिया हमने। ये जो है इनके पापा ले जाएंगे, अभी ऑफिस जाएंगे तो ये लेते हुए चले।
सबसे बड़ा वाला, और उसके बाद उनके पास जो भी कोई होगा खा लेंगे 5 साथ में। वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर गाइस हमने कर दिया है डोंगे में बिरयानी सास की। ये भी जिम्मी जो है वहाँ से ऑफिस में खाना रखने के बाद दे देंगे। ये हमने सास की बिरयानी कर दी थी। मैं आपको कलर दिखा दूँ बिरयानी का खोल के। यहाँ पर हमारी गैस बिरयानी है। यहाँ पर गैस हमने इनके पापा को भिजवा दी थी बांटने के लिए, और ये इनको शौक हो रहा है। गली के कोने में है कुछ लोग, उनको बांटने जा रही हैं ये। और यहाँ पर ये खाना खा रही हैं। तुम क्या किसको फोन कर रही हो? और हरम इधर आई है। हरम को बिरयानी बहुत मज़े की लगी। हरम बताइए। तुम चल रही हो? बहुत मजे की बिरयानी है और मम्मा ने दिल से बनाई है बिरयानी पहली बार। मम्मा अच्छी बनाती हैं। अच्छी बनाती है, बट मुझे वही ज़्यादा अच्छी लगी। सही है। बस अगर छोले डाल दीजिए, मुझे छोले नहीं पसंद, ये छोले वाली बिरयानी। गाइस मैं आके खाऊंगी। पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद आके अपना काम करेंगे। तो गाइस हमने बांटने के लिए इनके पापा को भिजवा दी थी। अभी ये जा रही है। अब हम यहाँ पर गाइस बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। हरम और मरियम नमाज़ पढ़ रही हैं। 2-2 सिपारे गाइस पढ़ लिए थे। अब उसके बाद मैंने खाना बना दिया था, तो खाना खाने के बाद अब नमाज़ पढ़ रही है। नमाज के बाद फिर दोबारा से मैंने कल लेके बैठना है। कम से कम 7 से 8 सिपारे हमारे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब पढ़ लिए हमने। उसके बाद फिर हम जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मैं अभी मदरसा चली जाऊँ, मदरसे से आके फिर दोबारा से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर गए मैंने आपको जैसे बताया था, ज़ोहर की नमाज़ के बाद असर की नमाज़ होने वाली है। और अभी हमारे ये वाले जो सिपारे हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। इधर मैंने कुरान में पढ़े हैं, कुछ मैंने यहाँ पर सिपारे पढ़े हैं, ये हमारे पढ़े जा रहे हैं। जैसे ये पढ़ लेती हैं, कुछ हमारे मैंने कुरान में पढ़े हैं, और ये हमारे पास थोड़े से रह गए हैं सिपारे, ये और ये। इंशाअल्लाह ये मगरिब की नमाज़ से पहले हम ख़त्म कर लेंगे। और अभी यहाँ पर हम तो इनके क्योंकि कोचिंग के टाइम हो जाएंगे तो मैं छुट्टी नहीं कराऊंगी। देखते हैं कुछ सिपारे रह जाएंगे तो फिर उसको कल मैं खुद ही कंप्लीट कर लूँगी। आज देखते हैं कितने पढ़े जाते हैं। 17 से 18 सिपारे तो गैस हमने पढ़ लिए, थोड़े से रह गए, इंशाल्लाह ये भी पढ़ लेंगे। हरम कुछ कहना चाहेंगी? सो गाइस मैं आ गई थी अपने कोचिंग से। उसके बाद मैंने अपना जो मेरा हाफ पारा रह गया था वो मैंने पूरा कंप्लीट किया, और अब मैं अपना खाना खाऊंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ सुबह से, कुछ ज़्यादा खाया नहीं है। और अभी आएंगी हफ्ज़ा लोग और वो भी पारे पढ़ेंगी, और फिर हम लोग साथ में दुआ करेंगे। अभी वो भी नहीं, और क्या नाम है, मैं आपने मीठा तो दिया ही नहीं यार। तो एक सबसे खाना लगाऊंगी ना, ऐसे लगा दो। नहीं यहाँ पर गए सुबह से ये लोग, सुबह जैसे इनकी आँख खुली है उस वक्त से इनको मैंने गए सिपारे दे दिए। मैंने कहा आप लोगों ने पढ़ने हैं, क्योंकि बाहर से हमने किसी को बुलाया नहीं था। तो हमारी एक पड़ोसी आई थी एक बार। हाँ वो वही नहीं। यहाँ पर गए बच्चे आते हैं तो फिर हम जो है मैं जाऊँगी गैस अभी इनके लिए एक पिज़्ज़ा लेने, क्योंकि माशाल्लाह आज बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इन्होंने बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ी, सूरत काफ पढ़ी और सिपारे पढ़े, ये सब यहाँ पर। तो और इसने बदतमीजी की है, ट्यूशन नहीं गए। या ट्यूशन नहीं गए गाइस, ये रोज़ ही नहीं जा रहे गाइस। पता क्या होता है, जब ट्यूशन का टाइम होता है ना तो ये जल्दी से बिस्तर पे बेड पे लेट के आंखें बंद कर लेते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं जाऊँगा ट्यूशन, और ज़िद करने लगते हैं, रोने लगते हैं। अब की बार अगर इन्होंने ज़िद की ना तो मैं इनको ज़बरदस्ती उठा के खींच के ट्यूशन फेंक के आऊँगी, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार से ना, ये बहुत छोटा है ना तो इसको बहुत प्यार से बात करती हूँ, तो ये जो है बहुत बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर गए सब बच्चे भी कोचिंग गए हुए हैं, ट्यूशन गए हुए हैं, हरम कोचिंग से आ चुकी हैं। तो जैसे वो आते हैं फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और ईशा की अज़ानें हो रही हैं और मैं अभी जाऊँगी पिज़्ज़ा वगैरह कुछ नाश्ता वगैरह लेने, फ्रूट्स वगैरह, फिर हम आपको वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर गए ये देख सकते हैं आप हमारे बच्चों को, आज इनकी हमने छुट्टी करा दी थी कि इनको बुखार है, लेकिन आप ये देखें किसी के से उल्टे लटके पड़े हुए गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर अक्सर 2 सिपारे पढ़ने के बाद
अपना गेम खेल रही है मोबाइल में। और एक मैंने शुरू किया हुआ सूरत काफ मैंने पढ़ ली थी, उसके साथ ही मैं पढ़ रही हूँ सिपारा। तो वैसे अभी इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरीके से ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। पांचवा तुमने पढ़ा है? हाँ पहला और वैपला कंप्लीट करूंगी, पहला मत पढ़ना। छठा किसने पढ़ा है? छठा मैंने मैंने पूरा पढ़ा। पढ़ा है। तो सब भी मैंने पूरे पढ़े, मैंने भी सारे ही पूरे पढ़े। मेरा एक आधा रह गया है, तुम्हारी फिर पढ़ूंगी प्रॉपर। गाइस अब हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से पढ़ लिए, कौन कौन से नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़े वो हम लोग पढ़ने शुरू करेंगे कल से। अभी से। अभी जो दो वो मतलब करेंगे गाइस, तुम भी 2 पढ़ लो ना, 5-5 बजे। पाँच हम तीनों ने पाँच सोचे पाँच। पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी था। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं ना, ये एक काम करो, 26 पढ़ लो, ये 5 हो जाएंगे। 26 को पढ़ ले, 2 मैं पढ़ ले। मजू गया तुम्हारा। कट्टे मार के आते तो मजू चला। इतने हम पढ़ चुके शुरू हो जाता है। माशाल्लाह। कितने पढ़ लिए? 12 रह गए, 18 पढ़ लिए। अच्छा 12 रह गए। 24 भी रहते हैं अभी तो। 25 24 ही पढ़ते हो। चलो लाइन से पढ़ो ना यार। मैं 4, 5 और 6 पढ़ लेती हूँ। 4, 5, 6 हो चुका है। तो मैं नहीं पढ़े ना, 7 पढ़ लेती हूँ मैं। 4, 5, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 रह गया है, 2 हो गया, 14 पढ़ लो, 5 1 15 किसी पूरा ने हो नहीं जाएगा। पढ़ा। मैं पढ़ूंगी। ये पढ़ रही है, ये पढ़ी बीच में छोड़ी चली गई थी। नहीं, मैं 16 पढ़ रही थी, वो आधा रह गया और एक पढ़ पहला मेरे लिए निकाल दो। छोटा पा रहा है ना, पहला छोटा नहीं है, छोटा ही है। सबसे बड़ा अम्मा पा रहा है और उसके आगे वाले सबसे बड़े बड़े पा रहे हैं। सबसे बड़ा अम्मा पा रहा है, उसके बाद तवारा का लजी है, ये सबसे बड़े और जिन्हें ये मैंने extra पढ़ है। लिया है। हाँ, और ये सारे छोटे हैं। हाँ, इधर का अरे पंखा तो खोलो गर्मी गर्मी यार। मम्मा एक पा रहा नहीं है, तुम्हें कौन सा पढ़ना है? पढ़ लूंगी ये, हाँ, और ये सारे रह गए बस। यहाँ पर ये सिपारे हमने सुबह से रात हो गई, शकी जाने कब की हो चुकी हैं। हमने पढ़ ली हैं। बच्चियों को कोचिंग जाना था, अगर बच्चों को कोचिंग नहीं जाना होता तो हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से थोड़े से सिपारे हमारे रह गए। 17 पढ़ो। और इंशाल्लाह गाइस जितने हो सके आज हम पढ़ेंगे, बाकी अगर रह गए, हमने अलग किसी वजह से किए। अगर कुछ रह गए सिपारे तो गाइस वो मैं एक एक सिपारा करके खुद पढ़ लूँगी, क्योंकि कल से आपको पता है कल तो खैर छुट्टी है, कल भी आप पढ़ सकते हो, एक एक दो रह गए तो स्कूल सही है। आज यार पंखा तो खोल दो प्लीज। यहाँ पर गई ये कुरान मेरे अब्बू का है, मेरे वालिद साहब का। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनको बुलंद दर्जे अता फरमाए। आमीन। और गाइस इसके बाद जो है हम दुआ करेंगे। मैं तो कह रही हूँ अभी दुआ कर लो। नहीं, पहले कुरान का पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद दुआ होगी कल। यस बॉस। हाँ, तुम्हें फिर कल पे छोड़ दें। हफ्ते तुम्हें अल्लाह कल ही दुआ होगी। इन्होंने मुझे सच में पढ़वा देने। आज जो मैं दुआ कर लो, कल जो है ना कंप्लीट कर लेना। दुआ हम कर तो रहे सुबह से, है ना? ये आबे जमजम है, ये अभी हम दुआ कर रहे हैं। उससे पहले हम आबे जमजम पियेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है। वैसे हम डेली नहीं पीते। भट्टा सही नहीं करोगी। सो अगर आपके भी घर में है गाइस आबे जमजम, तो आप भी दुआ से पहले ज़रूर पिया करें। सो अभी हम लोग पियेंगे। मम्मा ने बोला है एक एक घूंट पीना, उससे ज़्यादा नहीं पीना। ये तुम्हारे फूट का ही हो जाएगा पूरा। ये पूरी बोतल पी सकती हूँ मैं। उसमें लो, वो कैप में लो थोड़ा सा। एक घूंट भी नहीं होगा। एक घूंट नहीं, एक चम्मच। एक चम्मच भी नहीं होगा। चम्मच होगा, चम्मच से का दादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ में गलती मत करना। जमजम पिया, आबे जमजम। मरियम खाना काबा की तरफ मुंह करके पीना। क्यों? अबे समझो खाना काबा की तरफ मुंह करके पीते हैं। चलो क्या पी रही हो? मुझे भी पिलाओ, मुझे भी पिलाओ। हेलो हेलो गाइस। तो फिर हम पेट भर के दुआएं करेंगे और पेट भर के आबे जमजम पियेंगे। यहाँ पर ये आबे जमजम है और ये मुझे किसी ने कोई भी जो भी हज करने जाते हैं, इनके पापा के रिश्तेदार हों या कोई भी, तो वो हमें ला के देते हैं। ये बहुत अफजल पानी है। लेकिन मैंने ये मेरे पास 6-6 महीने रखा रहता है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा करके पीती हूँ। और जब मेरा रोज़ा होता है तो उसी में थोड़ा सा मैं पानी मिक्स कर लेती और हूँ। मैं आपको बात बताती हूँ कि मतलब मैं एक वाक़या मेरे साथ हुआ था और मुझे आज तक वो नहीं होता। ये प्योर आबे जमजम नहीं है। क्या हुआ था एक बार जो है ना, मतलब मेरी ना तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर को भी नहीं पता चला था कि हुआ क्या है मुझे। डॉक्टर बोलते थे नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम है, और जो है ना ऐसी दवाइयाँ भी दे रहे थे। मैं दवाइयाँ भी पी रही हूँ, बट
मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, लेकिन ना सुबह सुबह फजर के टाइम पे मेरी बहुत तेज़ मतलब कितना बुखार 104 ऐसे बुखार हो गया था और मैं कांप रही थी फुली। उस वक्त जो है ना दवाई ववाई पी, फिर मैंने जो है ना मम्मा ने मुझे आबे ज़मज़म दिया। तो मैं उल्टियाँ शुरू हो गई। हाँ उल्टियाँ, मतलब बाद में हुई थी उल्टियाँ। पहले मैंने आबे ज़मज़म पिया, उसके बाद जो है ना दुआ की, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना मतलब मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। मैं गई उल्टी इतनी ज़्यादा, उसके बाद जो है ना मतलब पूरा बुखार मेरा उतर गया और जो है ना उसी वक्त बाबा के साथ भी मैंने दुआ की और डायरेक्ट कबूल हो गई माशाल्लाह। चलो अब दुआ के लिए हाथ उठाओ और दुआ करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार, आमीन सुम्मा आमीन। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कनूदे नाज़दा अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत व क़िना शर्रा मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वालिदैन के लिए दुआ, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा सज्जिबन नाफ़िअन, अल्लाहुम्मा सज्जिबन नाफ़िअन, अल्लाहुम्मा सज्जिबन नाफ़िअन, अल्लाहुम्मा अज्रिनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा सज्जिबन नाफ़िअन, अल्लाहुम्मा सज्जिबन नाफ़िअन, अल्लाहुम्मा अज्रिनी मिनन नार। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, अल्लाहुम्मा ज़िदना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। चलो करो। शैतान आ गया इत्तेफाक पढ़ने के बाद। अब तक कुछ शैतान भी हो रहा है, सुबह से शैतानी हरकतें नहीं की ना। सो गाइस अब हम लोग क्या हिजाब ही नमाज़ी बन गए। तो गाइस अब हम लोग मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाकी के बारे हम पढ़ेंगे।